हेलो बच्चों, अपस्कोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे नीट का डेट पास आ रहा है वैसे वैसे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि इस साल का नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एम्स का कट ऑफ क्या रहेगा, कौन से कॉलेज में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं अंकित गुप्ता, जो कि 2020 में 645 मार्क्स मेरे आए थे, ठीक, और जो मैंने बायोलॉजी में 355 स्कोर किया था, ठीक। मैं इस वक्त सेकेंड ईयर आरएमएल में स्टूडेंट हूँ लखनऊ में, ठीक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आरएमएल लखनऊ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो टॉप 10 एम्स है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल कितना रहने वाला है। इसके पहले मैंने यूपी के टॉप 5 स्टेट मेडिकल कॉलेज को बताया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपको यूपी के टॉप 5 स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम टॉप 10 एम्स के मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे और ऐसे ही कई वीडियोस आगे आने वाले समय में हम आपके लिए लेके आएंगे। तो जो सबसे पहला कॉलेज एम्स दिल्ली, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी हो एम्स दिल्ली का नाम जानता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करे या किसी भी फील्ड से, कि बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 700 से 705 मार्क्स, 700 से 705 मार्क्स। रैंक कितनी रहने वाली है? जनरल में 50 से 55। जनरल की यहाँ पे 49 सीट्स है। कितनी सीट्स है? अप्रॉक्स 49 सीट्स है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है कि लगभग सभी बच्चे उसको ले लेते हैं एम्स, ठीक। ओबीसी में 690 टू 695, कितना? 690 टू 695। जो मार्क्स है वो 200 टू 250। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है इस एम्स के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 692 टू 695, 692 टू 695 और 220 टू 250 रैंक, ठीक। अब एससी में क्या बात, एससी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 670 टू 675 मार्क्स और 1150 से 1300 रैंक, ठीक, 1150 से 1300 रैंक। एसटी के लिए बात कर ले तो इसमें 655 से 665 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे और जो रैंक है वो 2000 से 2500 रैंक, ठीक है। तो ये एम्स दिल्ली जो आपको इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसमें एडमिशन करने के लिए आपको ये मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आपके कैटेगरी के अनुसार, ठीक। सबका सपना होता है एम्स दिल्ली, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना है कि आपको एम्स दिल्ली मिले, ठीक। अगले कॉलेज पे आते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जो नॉर्मली 99.9% बच्चे अगर एम्स दिल्ली मिलता रहता है तो वो उसको लेते हैं। 1% की बात करें, जो कुछ बच्चे जिपमर को ऑप्ट कर लेते हैं, जो अगर केरला साइड से बिलोंग करते हैं तो वो उधर साइड ही रहना चाहते हैं, तो वो 1-2 बच्चे का रहता है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक। अब जो दूसरा एम्स है वो क्या है? एम्स भोपाल। क्या है? एम्स भोपाल। एम्स भोपाल का जो जनरल कैटेगरी का मार्क्स का कट ऑफ रहने वाला है वो अप्रॉक्स 685 टू 695 और जो रैंक रहने वाला है वो 550 से लेके 700, 550 से लेके 700। ओबीसी कैटेगरी में 668 से लेके 675 और जो रैंक है वो 1200 से लेके 1500, 1200 से लेके 1500। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 664 से 670 और मार्क रैंक है 1600 से लेके 2000। एससी कैटेगरी में जो मार्क्स है वो 620 से 628 और जो रैंक है वो 9000 से लेके 11000 तक, 9000 से लेके 11000 तक। बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ रहने वाली है 600 से 610 के बीच और जो रैंक है वो 15000 से 18000 तक, 15000 से 18000 तक एसटी कैटेगरी में रैंक रहने वाली है एम्स भोपाल की, जो कि सेकेंड नंबर का एम्स है, ठीक। आगे के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एम्स भोपाल ले या मौलाना आजाद ले, इन सब पे भी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि कौन सा कॉलेज स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले, जैसे केजीएमयू ले या एम्स पटना ले या गोरखपुर ले। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल रहेगी कि आप एम्स को प्रायोरिटी दो या अपने टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी दो। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा आगे आने वाले समय में, ठीक। तो अब तीसरा एम्स जो है वो एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर थर्ड रैंक पे है। इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है? 680 टू 685, 680 से 685 मार्क्स। जो रैंक रहने वाला है वो 550 से 600, 550 से 600। ओबीसी कैटेगरी में जो रहने वाला है वो 668 से 675 मार्क्स और 1000 से 1500 रैंक, 1000 टू 1500 रैंक्स इन ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक मार्क्स रहने वाला है वो 660 से 667 नंबर, 660 से 667 नंबर और जो रैंक रहने वाला है वो 1800 से 2400।
तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है टॉप एम्स में, 2-4 नंबर की डिफरेंस आ रहा है। एससी कैटेगरी में जो मार्क्स है वो 610 से 620 और रैंक है 11,000 से 13,000 के बीच। वहीं एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो एसटी कैटेगरी में 590 से 600 के बीच मार्क्स रहने चाहिए आपके, और 22K से 25K के बीच आपका रैंक रहना चाहिए अगर आपको एम्स भुवनेश्वर आपकी चाहिए। ठीक, तो अगले एम्स की बात कर ले, एम्स जोधपुर। तो एम्स जोधपुर में जो जनरल कैटेगरी का मार्क्स रहने वाला है 675 टू 680 और इसका रैंक जो रहने वाला है वो 700 से 1000 के बीच। अगले एम्स की ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी में जो मार्क्स रहने वाला है वो 665 टू 672 और जो रैंक रहने वाला है वो 1000 से लेकर 1500 तक। ठीक, तो अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मार्क्स रहने वाला है वो 662 टू 670 और जो रैंक रहने वाला है वो 1500 से 2400। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं मार्क्स में और रैंक में जैसे जैसे कॉलेज जा रहे हैं हम। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 615 से 620 और रैंक रहने वाला 11 से 14,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 600 से 607 के बीच और 16K टू 20K, 16,000 से 20,000 के बीच में एसटी कैटेगरी में आपके रैंक रहने चाहिए आपको एम्स भुवनेश्वर लेने के लिए। अगला एम्स जो हमने लिया है वो एम्स ऋषिकेश। तो एम्स ऋषिकेश की बात कर ले तो एम्स ऋषिकेश में जो मार्क्स रहने वाला है जनरल कैटेगरी में वो रहेगा 668 से लेके 675, रैंक जो रहेगा वो 1200 से 1400 रैंक रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 658, 658 से 665 मार्क्स और रैंक रहने वाला है वो 1800 से 2600, 1800 से 2600। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि किस हिसाब से आपको रैंक लाना है, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 656 से 660 मार्क्स और 2000 से 2300 रैंक। ठीक, अगला बात कर ले एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो मार्क्स का एक्सपेक्टेड रहने वाला है वो 600 से 607 मार्क्स रहने वाला है और जो रैंक रहने वाला है वो 16,000 से लेकर 20,000 रैंक, 16,000 से लेकर 20,000 रैंक रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो एसटी कैटेगरी में 585 से लेकर 590 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 2022 के नीट के एग्जाम में। ठीक, 2024 के टू 28 के रैंक। ठीक, अब अगला कॉलेज जो हमने बात कर ले वो एम्स रायपुर। एम्स रायपुर, तो एम्स रायपुर की बात कर ले तो एम्स रायपुर का जो मार्क्स रहने वाला है कट ऑफ जनरल कैटेगरी में वो 664 से लेके 668 के बीच में और जो रैंक रहने वाला है वो 1400 से लेके 1800 के बीच, 1400 से लेके 1800 के बीच रैंक और मार्क्स 664 से 668। ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी में आपका 655 से 660 एक्सपेक्टेड मार्क्स कट ऑफ रहने चाहिए और 2200 से लेके 2800 रैंक। ये एक्सपेक्टेड, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पिछले 3 साल के ट्रेंड से मैंने इसको लिया है कि क्या रहने वाला है नॉर्मली आपका, लेकिन जो कट ऑफ रहेगा वो पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा है, आसान है या टफ है। ठीक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में जो रहने वाला है 652 टू 656 और रैंक रहने वाला 2700 से 3000। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो एससी कैटेगरी में 590 से लेके 595, 20K से लेके 22K रैंक तक। ठीक, एसटी कैटेगरी में बात कर ले तो 570 से 576 मार्क्स और 31,000 से लेके 34,000 रैंक। ठीक, अगले एम्स की बात कर ले तो अगला एम्स है एम्स पटना। एम्स पटना, ठीक, तो एम्स पटना देख रहे हैं आप, इसका जनरल कैटेगरी का मार्क्स अगर हम बात करें तो 662 से लेके 666 और जो रैंक रहने वाला है 1500 टू 1900, 1500 से लेके 1900। ओबीसी में जो रहने वाला है वो 655 से लेके 660 और जो रैंक रहने वाला है वो 2200 से लेके 2600, 2200 से लेके 2600। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 654 से लेके 658, 654 टू 658 और जो रैंक रहने वाला है वो 2600 टू 2900, 2600 से लेके 2900 तक के रैंक में अगर आप हैं तो आपको एम्स पटना मिल सकता है। ठीक, एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 590 से लेके 595, 22K से लेके 24K। ठीक, एसटी कैटेगरी में बात कर ले तो 568 से लेके 575 और 33,000 से लेके 36,000। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एम्स पटना ले या टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे KGMU या और कोई ग्रांट मेडिकल कॉलेज, इस तरह से कोई ले, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और टॉप 5 मेडिकल कॉलेज का वीडियो मैंने पहले स्टेट के अपने यूपी का बना चुका है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है,
अगले कॉलेज की बात कर ले तो एम्स नागपुर, इसके जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहना है 656 टू 660 और जो रैंक रहने वाला है वो 2400 से लेके 2800 से लेके 2800। ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 650 से लेके 655 और जो रैंक रहने वाला है वो 3000 से लेके 3500। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 648 से लेके 653 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे और जो रैंक रहेगा वो 3200 से लेके 3600 रैंक, 3200 टू 3600। अगला एससी कैटेगरी की बात कर लें। एससी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो 575 से 580 और जो रैंक 20,000 से लेके 22,000 तक। अगली बात करें तो एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी पे 555 से 560 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। जो रैंक रहेगा वो 40,000 से लेके 45,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा एम्स रायपुर। ठीक, अगला बात करें तो एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे जो मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में वो है 645 से लेके 650, 645 से लेके 650। जो रैंक रहने वाला है वो आपका 4,000 से 4,500, 4,000 से 4,500। तो मैं जब अपनी बात कर लूँ तो जब मैं 2020 में एग्जाम दिया था तो उस वक्त मेरे 645 मार्क्स थे, तो मुझे एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली मिल रहा था, बट मैंने आरएमएल को चॉइस किया। ठीक, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या आप आरएमएल जैसे या केजीएमयू या जीएसयूएम पे एम्स को प्रीफर करें या नहीं, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। ओबीसी की बात कर ले तो 640 से 646 और जो रैंक रहने वाला है वो 5,000 से लेके 5,500 रैंक तक, 5,000 से लेके 5,500 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो यहाँ पे 640 से लेके 645 और 5,000 से लेके 54,100 तक रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है। बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 562 से लेके 568 तक और जो रैंक रहने वाला है वो 37,000 से लेके 40,000 तक, 37 से 40,000। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 542 से लेके 548 और 50,000 से लेके 55,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। ठीक है। अगले कॉलेज की बात कर ले तो एम्स रायबरेली, दोनों एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली लखनऊ में यूपी में है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है क्योंकि यूपी में कई कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉलेज ले कौन सा नहीं ले। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो 642 से 645, 642 टू 645 और 4200 से लेके 4700 रैंक, 4200 से लेके 4700 रैंक। ओबीसी कैटेगरी के लिए बता दें तो 638 से लेके 644 और 5200 से लेके 5600 रैंक आपका रहना चाहिए आपको अगर एम्स रायबरेली चाहिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 635 से लेके 640 और जो मार्क्स आपको रैंक रहना चाहिए वो होना चाहिए 4900 से लेके 5800 तक। ये एक्सपेक्टेड रैंक है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है बेस्ड ऑन द पेपर पैटर्न। ठीक, अगर पेपर का पैटर्न सिमिलर रहा तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 560 से 565 और जो रैंक रहने वाला है वो 38 टू 40 के। ठीक, एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 540 से 545 एक्सपेक्टेड कट ऑफ और 52,000 से लेकर 56,000 रैंक तक। तो ये रहा टॉप 10 एम्स जो कि इंडिया में है। इसके बाद आपकी बात करें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़ जाइए और आगे के सारे रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड नीट का कब पैटर्न क्या कैसे रहने वाला है, कितने मार्क्स किस स्टेट का कितना कट ऑफ रहने वाला, सारा डिटेल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हम मुहैया कराएंगे। इसके लिए धन्यवाद।